चलिए, मान लीजिए हम आमने-सामने बैठे हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप किसी महिला को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे लगातार मैसेज कर रहे हैं, जब भी वह आपसे संपर्क करे, जवाब दे रहे हैं और उसके लिए उपलब्ध रहने के लिए अपनी ज़िंदगी और योजनाओं को बदल रहे हैं। जाना-पहचाना सा लग रहा है ना? अब मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ जो बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते। महिलाओं का पीछा करने से आकर्षण लगभग तुरंत ही खत्म हो जाता है। हाँ, यह विवादास्पद है और मुझे पता है कि इसे सुनकर शायद आपको दुख हो, लेकिन यह एक ऐसा सच है जिसे बताने की हिम्मत कोई नहीं करता। जब कोई पुरुष किसी महिला के पीछे भागता है, तो असल में वह असुरक्षा, निर्भरता और हताशा को दर्शाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आकर्षक, सफल या करिश्मई हैं। अगर उसे लगता है कि आपकी कीमत उसकी स्वीकृति पर निर्भर करती है, तो आपका आकर्षण कम हो जाता है। महिलाओं का आकर्षण रहस्य, आत्मविश्वास और शक्ति की भावना पर आधारित होता है। जब आपका हर काम उसे खुश करने या उसका ध्यान आकर्षित करने के इर्द गिर्द घूमता है, तो आप अनजाने में ही इन आवश्यक तत्वों को खो देते हैं। और अब आता है सबसे विवादास्पद हिस्सा। कई पुरुषों का मानना है कि लगातार रुचि दिखाना रोमांटिक या भावुक होता है, लेकिन वास्तविकता में यह इसके बिल्कुल विपरीत है। पीछा करना प्यार नहीं दर्शाता, यह उसे खोने का डर और भावनात्मक अधिकार की कमी दर्शाता है। अधिकांश पुरुष इस पैटर्न में फंस जाते हैं क्योंकि वे महिलाओं के मनोविज्ञान को नहीं समझते। वे मानते हैं कि जितना अधिक प्रयास करेंगे, उतना ही वे उसे आकर्षित करेंगे, लेकिन वास्तविकता में अत्यधिक उपलब्धता, तनाव, जिज्ञासा और स्वाभाविक आकर्षण को नष्ट कर देती है। तो असल में क्या काम करता है? काम करता है आत्मविश्वास, सुरक्षा और अपनी निजी जिंदगी, स्वतंत्रता और स्पष्ट सीमाएं बनाए रखने की क्षमता, खासकर उसके साथ बातचीत करते समय। यह खेल या चालाकी की बात नहीं है। यह एक ऐसे पुरुष की छवि पेश करने की बात है जो खुद का सम्मान करता है, अपने आदर्श रखता है और किसी की स्वीकृति पर भावनात्मक रूप से निर्भर नहीं है। यही सच्चा आकर्षण है। इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं का पीछा करना आकर्षण क्यों खत्म कर देता है और स्वाभाविक रूप से आकर्षित करने के लिए वास्तव में कौन सी रणनीतियां कारगर होती हैं, बिना किसी हताशा या अनावश्यक बलिदान के। प्रेम संबंधों और पुरुषों महिलाओं के बीच के संबंधों के बारे में आपने जो कुछ भी माना है, उस पर सवाल उठाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यहाँ आपको जो कुछ पता चलेगा वह आपके रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक, हताशा आकर्षण को नष्ट कर देती है। मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे कई पुरुष सुनना नहीं चाहते। जब आप किसी महिला का अत्यधिक उत्साह से पीछा करते हैं, तो आप अनजाने में ही उसके प्रति आकर्षण को खत्म कर रहे होते हैं। हाँ, यह बात मानना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन यही महिलाओं के मनोविज्ञान की कड़वी सच्चाई है। जरा सोचिए, आप लगातार मैसेज कर रहे हैं, हर मैसेज का जवाब देने के लिए बेताब हैं, अपना शेड्यूल उनके हिसाब से बदल रहे हैं और उन्हें खुश करने की हद से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। जिसे आप रुचि और समर्पण समझते हैं, वही उन्हें निर्भरता और हताशा लगती है। हताशा एक चुंबक की तरह होती है, लेकिन विपरीत दिशा में। आकर्षित करने के बजाय यह प्रतिकर्षित करती है। जब भी कोई पुरुष यह दर्शाता है कि उसकी खुशी किसी महिला के ध्यान पर निर्भर करती है, तो वह अपनी असुरक्षा को प्रदर्शित कर रहा होता है, और असुरक्षा आकर्षक नहीं होती। यह इस बात का संकेत है कि उसका अपने भावनात्मक जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है। महिलाओं का आकर्षण अंतहीन संदेशों, लगातार उपहारों या हर समय उपलब्ध रहने पर आधारित नहीं होता। नहीं, यह रहस्य आत्मविश्वास और इस धारणा पर आधारित होता है कि आप एक ऐसे पुरुष हैं जो स्वयं का और अपने समय का सम्मान करते हैं। विवाद का पहलू यह है, कई पुरुषों का मानना है कि लगातार रुचि दिखाना रोमांटिक या भावुकता का प्रतीक है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। एक महिला ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित नहीं होती जिसे लगता है कि उसे पूर्ण होने के लिए उसकी आवश्यकता है। वह ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जिसका अपना जीवन, लक्ष्य, मित्रता और प्राथमिकताएं हों, और जो भय के बजाय शक्ति के भाव से उसके साथ व्यवहार करने का चुनाव कर सके। अनियंत्रित पीछा आकर्षण को दायित्व में बदल देता है, और दायित्व कभी भी आकर्षक या वांछनीय नहीं होता। इसके अलावा हताशा के कारण आप भावनात्मक नियंत्रण खो देती हैं। हर बार जब आप शांति बनाए रखने के लिए उसकी तात्कालिक मांगों या मनोदशा में बदलाव के आगे झुक जाती हैं,
तो आप उसे यह सिखा रही होती हैं कि वह आपकी भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। एक ऐसा पुरुष जो सीमाएं निर्धारित नहीं करता, जो हमेशा उपलब्ध रहता है और जो ज़रूरत के हिसाब से काम करता है, सम्मान खो देता है और सम्मान के बिना कोई भी आकर्षण कायम नहीं रह सकता। एक और महत्वपूर्ण बात, बेताबी आपको अनुमान लगाने योग्य बना देती है। अगर आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं और हमेशा उसके पीछे भागते रहते हैं, तो वह जानती है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। और अनुमान लगाने योग्य होना यह बेकार है। आकर्षण तनाव, सूक्ष्म खेल और रहस्य पर पनपता है। जब आप चिंतित या आश्रित व्यवहार से इस संतुलन को बिगाड़ते हैं, तो आप आकर्षण को पनपने से पहले ही नष्ट कर देते हैं। इसका समाधान पूरी तरह से रुचि दिखाना बंद करना नहीं है, बल्कि इसे सुरक्षा, आत्मसम्मान और आत्मसंयम के भाव से प्रदर्शित करें। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें, समय का सदुपयोग करें, लक्ष्यों को प्राथमिकता दें और सही समय आने पर ही प्रतिक्रिया दें। इससे न केवल आपका आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है, बल्कि आपका आकर्षण भी बढ़ता है, क्योंकि आप आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और भावनात्मक अधिकार का प्रदर्शन करते हैं। संक्षेप में कहें तो हताशा में किसी महिला का पीछा करना रोमांटिक नहीं है, ये आकर्षण के लिए घातक है। मुख्य बात यह है कि अ, अपनी भावनात्मक शक्ति को बनाए रखें, स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें और उसे यह दिखाएं कि आपका जीवन उसकी स्वीकृति के इर्द गिर्द नहीं घूमता है। जो व्यक्ति इस बात को समझता है, वह कभी सम्मान नहीं खोता और हमेशा अपनी लोकप्रियता बनाए रखता है। 2. अत्यधिक उपलब्ध रहना आपको अनुमान लगाने योग्य और उबाऊ बना देता है। इसे ध्यान से सुनें और अपने मन में इसे अच्छी तरह से बिठा लें। किसी महिला से बातचीत करते समय एक पुरुष की सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह है कि वह हर बात के लिए उपलब्ध रहे और हर संदेश का तुरंत जवाब दे। जिसे कई लोग रुचि या समर्पण कहते हैं, वह वास्तव में कम भावनात्मक क्षमता और निर्भरता का संकेत है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जब आप बहुत ज़्यादा अनुमान लगाने योग्य होते हैं, तो आप आकर्षण को पनपने से पहले ही खत्म कर देते हैं। महिलाओं का आकर्षण कई सूक्ष्म कारकों पर आधारित होता है: रहस्य, आत्मविश्वास, चुनौती और सुरक्षा। जब आप हर संदेश का तुरंत जवाब देते हैं, तो आप ठीक इसके विपरीत कर रहे होते हैं। आप यह संकेत दे रहे होते हैं कि आपकी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है और दिलचस्पी पैदा करने वाला कोई भी स्वाभाविक तनाव तुरंत खत्म हो जाता है। भले ही वह कहे कि उसे आपका ध्यान अच्छा लगता है, लेकिन असल में वह इच्छा नहीं, बल्कि नियंत्रण महसूस करती है। आपका हर तात्कालिक, बिना सोचे समझे दिया गया जवाब आपकी आकर्षण शक्ति को खोने की दिशा में एक छोटा कदम है। कई पुरुषों का मानना है कि हमेशा उपलब्ध रहना ही सच्चे प्यार या रुचि को प्रदर्शित करने का तरीका है। लेकिन कड़वा सच यह है कि लगातार उपलब्ध रहना आपके महत्व की धारणा को कम कर देता है। अगर आप सिर्फ उसकी ज़रूरतों या मूड में बदलाव पर ही प्रतिक्रिया देते रहते हैं, तो आप उसे यह सिखा रहे हैं कि आपका समय, ऊर्जा और ध्यान असीमित है और हमेशा उसके लिए उपलब्ध है। इससे एक ऐसा पैटर्न बन जाता है जिसमें वह आपसे लगातार उसकी हर बात मानने की उम्मीद करती है और साथ ही जैसे जैसे रोमांच और रहस्य खत्म होता जाता है, उसकी दिलचस्पी भी कम होती जाती है। अब इसे उदासीनता से भ्रमित न करें। इसका मतलब उसे अनदेखा करना या उसके प्रति ठंडा व्यवहार करना नहीं है। इसका मतलब है अपने समय और ऊर्जा पर स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। इसका मतलब यह है कि आप तय करते हैं कि कब और कैसे बातचीत करनी है, न कि हमेशा उसकी मांगों के अनुसार व्यवहार करना। अंतर बहुत बड़ा है। जो पुरुष रुचि और उपलब्धता के बीच संतुलन बनाना जानता है, वह सुरक्षा और भावनात्मक अधिकार का भाव दर्शाता है, जबकि जो पुरुष हमेशा तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वह निर्भरता और आवश्यकता का भाव दर्शाता है। इसके अलावा अत्यधिक उपलब्धता आपको अनुमान लगाने योग्य बना देती है। यदि वह अनुमान लगा सकती है कि आप किसी भी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे, तो रहस्य समाप्त हो जाता है और इसके साथ ही वह चिंगारी भी मिट जाती है जो आकर्षण को जीवित रखती है। एक महिला को यह महसूस करने की आवश्यकता होती है कि एक पुरुष की अपनी दुनिया है, अपना जीवन है और अपने लक्ष्य हैं और उसका ध्यान अर्जित करने योग्य है, न कि उसकी निरंतर निर्भरता से मिलने वाली गारंटी। संक्षेप में, हर समय उपलब्ध रहना आकर्षण को खत्म कर देता है, क्योंकि यह उस तनाव और भावनात्मक स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है जो स्वाभाविक रूप से इच्छा को जन्म देती है। अपनी निजता बनाए रखना सीखें, अपने जीवन में प्राथमिकताओं को तय करें और अधिकार और सुरक्षा की भावना से बातचीत करें।
यही वह सच्चा मार्ग है जिससे वह आपके समय का महत्व समझेगी, आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करेगी और आपके प्रति एक ऐसी सच्ची चाहत महसूस करेगी जो कभी खत्म न हो। बेंटीन रहस्य और स्वतंत्रता। इच्छा उत्पन्न करते हैं, उत्पीड़न नहीं। मैं सीधे सीधे कहता हूँ, एक महिला ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित होती है जिसका अपना जीवन हो, अपनी रुचियां हों और अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता हो। यह कोई खेल या गुप्त तकनीक नहीं है। यह महिलाओं के आकर्षण का स्वाभाविक तरीका है। जब कोई पुरुष लगातार किसी महिला का पीछा करता है, तो वह इसके विपरीत संकेत देता है कि उसकी दुनिया उस महिला के ध्यान पर निर्भर करती है और इससे उस महिला की नज़र में उसका महत्व स्वतः ही कम हो जाता है। स्वतंत्रता का अर्थ उसे अनदेखा करना या उसके प्रति उदासीन रहना नहीं है। इसका अर्थ है कि आपका जीवन उसकी स्वीकृति के इर्द गिर्द नहीं घूमता। इसका अर्थ है कि आपके अपने लक्ष्य, गतिविधियाँ, मित्रताएं और दिनचर्या हैं जिन्हें आप महत्व देते हैं और संजोते हैं। इससे एक रहस्य उत्पन्न होता है, क्योंकि वह आपके हर कार्य का अनुमान नहीं लगा सकती, आपकी हर प्रतिक्रिया या हरकत का पूर्वाभास नहीं कर सकती। यही रहस्य एक शक्तिशाली चिंगारी है जो चाहत को जीवित रखती है। भावनात्मक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। जब भी आप अपने जीवन के लिए निर्णय लेते हैं, अपनी भलाई को प्राथमिकता देते हैं और अपनी सीमाएं बनाए रखते हैं, तो आप एक बहुत स्पष्ट संदेश देते हैं। मेरी अपनी एक अलग दुनिया है और यह आपकी मर्जी है कि आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। इससे आपकी आकर्षण क्षमता स्वतः ही बढ़ जाती है, क्योंकि यह भावनात्मक दृढ़ता और आत्मसम्मान को प्रदर्शित करता है। आकर्षण इस बात पर आधारित नहीं होता कि आप इसके लिए कितना प्रयास करते हैं, बल्कि इस बात पर आधारित होता है कि आप स्वयं का कितना सम्मान करते हैं और कितनी नियमितता से संतुलित जीवन जीते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता आकर्षण को बढ़ाने के लिए आवश्यक तनाव बनाए रखती है। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तुरंत जवाब देते हैं और अपनी योजनाओं को उसकी ज़रूरतों के अनुसार ढालते हैं, तो आप उस तनाव को ख़त्म कर देते हैं। तनाव नकारात्मक नहीं है, यह जिज्ञासा, उत्सुकता और सच्ची चाहत पैदा करता है। जब उसे एहसास होता है कि पुरुष का अपना जीवन है, तो वह आपके साथ बिताए समय को महत्व देने लगती है और रिश्ते में ईमानदारी से निवेश करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू, रहस्य आपके कथित मूल्य की रक्षा करता है। अगर वह आपके बारे में सब कुछ तुरंत जान लेती है, तो वह जल्दी ही दिलचस्पी खो देती है, क्योंकि जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं। जब कोई पुरुष अपनी स्वतंत्रता बनाए रखता है और अपने बारे में सब कुछ तुरंत जाहिर नहीं करता, तो वह एक गहराई और जटिलता का एहसास पैदा करता है जो स्वाभाविक रूप से आकर्षक होता है। इसके लिए किसी खेल, चालाकी या जटिल रणनीति की ज़रूरत नहीं होती। यह बस अपने आप का और अपने समय का सम्मान करने की बात है। सबसे आम गलती है रुचि और त्याग में भ्रमित होना। कई पुरुष सोचते हैं कि किसी महिला को आकर्षित करने के लिए उन्हें हर चीज़ के लिए उपलब्ध रहना होगा और अपनी योजनाओं को छोड़ना होगा। वास्तविकता यह है कि अत्यधिक त्याग निर्भरता और आवश्यकता को दर्शाता है, जबकि स्वतंत्रता सुरक्षा और भावनात्मक नियंत्रण को दर्शाती है, और सुरक्षा बेहद आकर्षक होती है। निष्कर्ष के तौर पर, रहस्य और स्वतंत्रता आकर्षण के ऐसे स्वाभाविक साधन हैं जिन्हें किसी भी पुरुष को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। संतुलित जीवन जीना, अपनी सीमाओं का सम्मान करना और भावनात्मक अधिकार प्रदर्शित करना न केवल आत्मसम्मान की रक्षा करता है, बल्कि सच्ची और स्थायी इच्छा भी उत्पन्न करता है। दूसरी ओर, आकर्षण की तलाश इन गुणों को नष्ट कर देती है और इच्छा को नीरसता और एकरूपता से बदल देती है। जो व्यक्ति इस बात को समझता है, वह बिना अधिक प्रयास किए भी अपना आकर्षण कभी नहीं खोता, क्योंकि उसका मूल्य उसकी स्वतंत्रता में निहित है, न कि उसकी उपलब्धता में। 4. झूठे संकेतों का पीछा करना। पीछे हटने का सही समय अधिक शक्तिशाली होता है। चलिए सीधे सीधे बात करते हैं, घुमा फिराकर नहीं। कई पुरुष अपना समय और ऊर्जा उन महिलाओं के पीछे बर्बाद करते हैं जिनकी वास्तव में उनमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें संकेतों को पहचानना नहीं आता। हाँ, यह सुनना दुखद है, लेकिन यह वह सच्चाई है जिसका सामना कई लोगों को करना होगा। झूठे संकेतों का पीछा करना न केवल आकर्षण को खत्म करता है, बल्कि आपके आत्मसम्मान और भावनात्मक शक्ति को भी कमजोर करता है। सबसे पहले, कुछ रचनात्मक आलोचना। कई पुरुष दोस्ती को रोमांटिक रुचि समझ लेते हैं। वह स्नेह दिखा सकती है, आपके संदेशों का जवाब दे सकती है या आपके साथ योजना बनाने के लिए सहमत हो सकती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है
कि वह कुछ गंभीर चाहती है। जब आप हर दोस्ताना इशारे को नज़दीकी बढ़ाने का अवसर समझते हैं, तो आप एक ऐसे पीछा करने के पैटर्न में फंस जाते हैं जो आपके आकर्षण को नष्ट कर देता है। आपको ज़रूरत है जागकर यह समझना कि हर दयालु भाव निमंत्रण नहीं होता। महत्वपूर्ण बात यह है, कब पीछे हटना है, यह जानना जिद करने से कहीं अधिक शक्तिशाली है। पीछे हटना कोई चालाकी या कुटिलता नहीं है। यह है अपनी आत्मसम्मान और भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा करें। जब आप दूसरों के पीछे भागना बंद करके अपने जीवन को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं, तो आप एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देते हैं। मेरा समय और ध्यान किसी के भरोसे नहीं है और मैं इन्हें केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करता हूँ जो वास्तव में मेरी कद्र करते हैं। इससे सम्मान उत्पन्न होता है और स्वाभाविक रूप से इच्छा बढ़ती है। कई लोग प्रतीक्षा को उदासीनता समझकर गलती करते हैं। इसका मतलब उसे अनदेखा करके खेल खेलना नहीं है, बल्कि स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना और सचेत रूप से यह तय करना है कि आप कब और कैसे बातचीत करेंगे। रणनीतिक रूप से पीछे हटने का मतलब है कि आप आवश्यकता के आधार पर कार्य करना बंद कर देते हैं और भावनात्मक अधिकार के आधार पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। और भावनात्मक अधिकार अप्रतिरोध्य होता है, क्योंकि यह सुरक्षा और नियंत्रण का आभास कराता है, कुछ ऐसा जो उत्पीड़न कभी हासिल नहीं कर पाता। एक और आम समस्या, कई पुरुष ऐसे संकेतों का पीछा करते हैं जो वास्तव में अस्पष्ट या असंगत होते हैं। एक महिला एक दिन दिलचस्पी दिखा सकती है और अगले दिन दूरी बना सकती है, और यह भ्रमित करने वाला हो सकता है। कई पुरुषों की आम प्रतिक्रिया यह होती है कि वे और भी ज़्यादा जिद करते हैं, उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं जो पहले से ही ठीक है। यहाँ सबक यह है, आप उनकी भावनाओं या उनकी रुचियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। सही समय पर दूर चले जाना यह दर्शाता है कि आप उनकी स्वीकृति पर निर्भर नहीं हैं और आप अपने समय और ऊर्जा को महत्व देते हैं। अंत में, उन पुरुषों की अंतिम आलोचना जो बहुत अधिक पाने की चाह रखते हैं। जागने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने आप को बदल लें, बल्कि अपनी भावनात्मक गरिमा की रक्षा करना सीखें और ऐसे व्यक्ति के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता न करें जो वास्तव में रुचि नहीं दिखाता है। भावनात्मक परिपक्वता इस बात से झलकती है कि कब ध्यान देना है और कब पीछे हटना है। एक महिला उस पुरुष का सम्मान करेगी जो स्वयं का सम्मान करता है, न कि उस पुरुष का जो लगातार उसके पीछे भागता रहता है। संक्षेप में कहें तो, झूठे संकेतों का पीछा करना एक ऐसी गलती है जो आकर्षण को खत्म कर देती है और आपकी ऊर्जा को बर्बाद कर देती है। शांत भाव से पीछे हटना सीखें, सीमाएं निर्धारित करें और भावनात्मक रूप से सशक्त होकर कार्य करें। यह न केवल आपके मूल्य की रक्षा करता है, बल्कि वास्तविक इच्छा भी उत्पन्न करता है। सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब उसे लगता है कि आपका ध्यान उसे स्वाभाविक रूप से नहीं, बल्कि उचित रूप से दिया जा रहा है। जो पुरुष इस बात को समझता है, वह कभी भी अनावश्यक बातों में नहीं उलझता और हमेशा अपना आकर्षण बनाए रखता है। 5. आत्मविश्वास और स्पष्ट सीमाएं। आकर्षण का आपका सच्चा हथियार। मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे कई पुरुष सुनना नहीं चाहते। विश्वास और स्पष्ट सीमाएं ही वास्तव में एक महिला को आकर्षित करती हैं, न कि उसका पीछा करना या उसे लगातार खुश करना। महिलाओं का मनोविज्ञान जो सिखाता है वह सरल है, हालांकि बहुत कम पुरुष इसे अपनाते हैं। जो पुरुष अपनी इच्छाओं को जानता है, आत्मसम्मान रखता है और स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करता है, वह भावनात्मक अधिकार और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करता है। यह अधिकार चुंबकीय होता है। इसे न तो नकली बनाया जा सकता है और न ही उपहारों, निरंतर ध्यान या खुश करने के बेताब प्रयासों से बदला जा सकता है। आत्मविश्वास का मतलब अहंकार या अज्ञानता नहीं है। इसका मतलब है खुद को जानना और अपनी कीमत समझना। जब भी आप उसकी हर इच्छा के आगे झुकते हैं, उसे अपने मूड या योजनाओं को तय करने देते हैं या अपने आत्मसम्मान को उसकी स्वीकृति पर निर्भर होने देते हैं, तो आप अपनी आकर्षण क्षमता का त्याग कर रहे होते हैं। एक आत्मविश्वासी पुरुष यह बात समझता है, उनका समय और ऊर्जा सीमित और मूल्यवान है और उनका ध्यान आसानी से नहीं मिलता, बल्कि यह केवल उन्हीं को दिया जाता है जो वास्तव में इसके हकदार होते हैं। स्पष्ट सीमाएं भी इसी तरह काम करती हैं। इन्हें स्थापित करने का मतलब है कि रिश्ते में शुरुआत से ही यह तय कर लेना कि आप क्या स्वीकार करेंगी और क्या नहीं। यह किसी तरह की हेराफेरी या चालाकी नहीं है। यह आपकी भावनात्मक सुरक्षा और आपके अधिकार की रक्षा करने के बारे में है। जब कोई पुरुष इन सीमाओं का पालन करता है, तो एक महिला उसे आंतरिक शक्ति और स्थिरता से भरपूर मानती है। ये दो गुण
आकर्षण के लिहाज से बेहद अहम होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, विश्वास और स्पष्ट सीमाएं पीछा करने की आवश्यकता को कम करती हैं। यदि आप जानते हैं कि आपका मूल्य उसके हर संदेश का जवाब देने या हर योजना से सहमत होने पर निर्भर नहीं करता है, तो आप शांत और संयमित होकर बातचीत कर सकते हैं। इससे रिश्ते का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। अब आप उसका ध्यान आकर्षित करने के पीछे नहीं भाग रहे हैं। आप यह दिखा रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका अपना जीवन और अपने मानदंड हैं, और इससे सच्ची इच्छा उत्पन्न होती है। इसके अलावा आत्मविश्वास छोटे छोटे रोजमर्रा के कार्यों में झलकता है। अपनी बात पर अडिग रहना, बिना किसी डर के अपनी ज़रूरतों को व्यक्त करना, अपनी भलाई को प्राथमिकता देना और ऐसे व्यवहारों के आगे न झुकना जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। ये सरल लेकिन निरंतर व्यवहार अधिकार और सुरक्षा की एक ऐसी छवि बनाते हैं जो किसी भी प्रकार के छल या चापलूसी से कहीं अधिक आकर्षक होती है। संक्षेप में कहें तो पीछा करना, झूठे संकेतों के आगे झुकना या अत्यधिक उपलब्ध रहना आकर्षण को नष्ट कर देता है। एक पुरुष का असली हथियार है उनका आत्मविश्वास और स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने की उनकी क्षमता। यह दर्शाएं कि आप उसके समय, ऊर्जा और भावनात्मक महत्व का सम्मान करते हैं। जब आप इस भावना से कार्य करते हैं, तो आप न केवल अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, बल्कि महिला के मन में एक सच्ची और स्थायी इच्छा भी उत्पन्न करते हैं। और इस आधार पर बना कोई भी रिश्ता अधिक मजबूत और स्वस्थ नींव पर आधारित होगा। मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, अगर आप महिलाओं के पीछे भाग रहे हैं, उनकी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं या उनके व्यवहार को अपने आत्मसम्मान को नियंत्रित करने दे रहे हैं, तो आप अनजाने में ही अपनी आकर्षण क्षमता को नष्ट कर रहे हैं और अपनी शक्ति खो रहे हैं। यह सुनने में कठोर लग सकता है और आप में से कुछ लोगों को यह सुनकर असहज महसूस हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना ज़्यादातर पुरुष कभी नहीं करते। वास्तविकता यह है कि आकर्षण बहुत कुछ करने से नहीं बनता, बल्कि शुरुआत से ही भावनात्मक अधिकार, आत्मविश्वास और स्पष्ट सीमाएं प्रदर्शित करना। कुछ पुरुषों को लगता है कि महिलाओं को लगातार खुश रखने से वे खास या आकर्षक बन जाएंगे। वास्तविकता यह है कि आवश्यकता और निर्भरता कभी भी सच्ची इच्छा उत्पन्न नहीं करती। दरअसल वे इसके बिल्कुल विपरीत दर्शाते हैं। अत्यधिक भावनात्मक कमजोरी, जिसे कई महिलाएं असुरक्षा के रूप में देखती हैं। और यहीं पर विवादास्पद बात आती है। यदि आप सीमाएं निर्धारित नहीं करते और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता नहीं देते, तो आप खुद को दूसरों के द्वारा कुचले जाने की अनुमति दे रहे हैं, भले ही आपको लगता हो कि आप रोमांटिक या विचारशील हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह आपको सोचने पर मजबूर करे और एक चेतावनी के रूप में काम करे। अब समय आ गया है कि अपने जीवन में महिलाओं के साथ अपने व्यवहार का मूल्यांकन करें। यह इस बारे में है कि आप उनके संकेतों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और आप क्या स्वीकार करने को तैयार हैं। यह ठंडा या दूर रहने के बारे में नहीं है। यह आपके आत्मसम्मान की रक्षा करने और आत्मविश्वास प्रदर्शित करने के बारे में है। जब आप इस दृष्टिकोण से कार्य करना शुरू करते हैं, तो आप न केवल स्वयं का सम्मान करते हैं, बल्कि आप एक ऐसी सच्ची इच्छा को भी जागृत करते हैं जिसे निरंतर प्रयास से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं आपको नीचे अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि सीमाएं तय करना आपके लिए कितना कारगर रहा है, या जब आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तो आकर्षण कैसे कम होने लगता है। मैं हर टिप्पणी पढ़ूंगा और जब संभव होगा आपसे सीधे बातचीत करूंगा, क्योंकि यह बातचीत केवल सिद्धांतों के बारे में नहीं है। यह आपको अधिक आत्मविश्वासी, सम्मानित और आकर्षक पुरुष बनने में मदद करने के बारे में है। याद करना, सच्चा आकर्षण तब उत्पन्न होता है जब आप अपने मूल्य का सम्मान करते हैं, न कि जब आप दूसरों से मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता के आगे झुक जाते हैं। यह बात कुछ ही पुरुष सुनना चाहते हैं, लेकिन यही वह सच्चाई है जो रिश्ते की गतिशीलता को हमेशा के लिए बदल देती है।